अखंड ज्योति, फरवरी 1942। अवतार कैसे होगा? हृदयों में विचार उत्पन्न होंगे। निश्चय ही इस बात को महत्व नहीं देना चाहिए कि किस शरीर में ईश्वरीय अंश की विशिष्ट कलाएं स्वीकार की जाएंगी, क्योंकि स्वीकार करना जनता की इच्छा के ऊपर होता है। वैसे एक काल में एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई कई अवतार एक साथ प्रकट होते हैं। राम के समय में परशुराम अवतार मौजूद थे। भरत और लक्ष्मण की आत्माएं भी वैसी ही उच्च कोटि की थीं। हनुमान में भी बढ़ा चढ़ा देवी अंश था। कृष्ण के समय पांडव उसी कार्य को पूरा करते थे। बुद्ध और महावीरों के असंख्य सहायक उस समय मौजूद थे। इन सब में दिव्य अंश वर्तमान थे। अवतार मल मूत्र की गठरी में नहीं, वरन एक विशेष भावना में पैदा होता है। ये भावना अचानक बड़ी तीव्र गति से जब बढ़ती है तो उसके कर्ता को चमत्कारी महापुरुष समझा जाता है। वास्तव में ईश्वरीय इच्छा का उस समय के लोग अनुकरण मात्र करते हैं और महत्व प्राप्त करते हैं। इन एक कालिक अवतारों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसे प्रधानता मिलती है। वैसे वो सब कार्य उस अकेले का नहीं होता। अन्य आत्माओं की शक्ति भी उतनी ही और कई बार उससे भी अधिक लगती है। तब कहीं जाकर वो उद्देश्य पूरा होता है। राक्षसों का नाश करने में राम के अन्य साथियों की क्षमता थी, उसे भुलाया नहीं जा सकता। लंका का नाश करने में क्या वानर योद्धाओं ने कुछ नहीं किया था? क्या लक्ष्मण जी की वीरता तुच्छ थी? अहि रावण के यहां कैद हुए राम लक्ष्मण को छुड़ाने वाले हनुमान को क्या कुछ नहीं समझा जाएगा? गोवर्धन उठाने में ग्वालों का सहयोग उपेक्षणीय था। महाभारत के धर्म युद्ध में क्या अकेले कृष्ण ही विजेता थे? वास्तविकता ये है कि एक समय में अनेक अवतार होते हैं और उन सब की संघ शक्ति से भौतिक परिवर्तन होते हैं। सूक्ष्म परिवर्तनकारिणी आद्य शक्ति है। वो आद्य शक्ति जो देवकी के गर्भ से कंस को सचेत करने के लिए उत्पन्न हुई थी, किंतु कंस ने शिला पर पटक कर उसे मार डाला था। वो आद्य शक्ति अंतःकरण की प्रेरणा है। अवतार से पूर्व हर एक के हृदय में एक प्रकार की सनसनाहट लिए हुए आध्यात्मिक पुकार उठती है। वो चेताती है कि बस अब हद हो चुकी, ठहरो, रुको, सोचो सोचो और गलती का संशोधन करो। मैं ईश्वरीय प्रेरणा लेकर आई हूं, मेरा स्वागत करो। किंतु हजारों कंस युगवाणी को शिला पर पटक कर मार डालते हैं, आत्मा की आवाज को कुचल देते हैं और नृशंसता पूर्वक अपने पिछले व्यापार को जारी रखते हैं। वास्तव में ये आद्य शक्ति अवतार की पूर्व सूचना दुंदुभी है, जो आकाश में बहुत पहले से सावधान होने के लिए कुहराम मचाती है। जो इस वाणी को नहीं सुनना चाहते और ईश्वरीय संदेश की अवहेलना करते हैं, वे आने वाले अवतार की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। जब किसी प्रकट शरीर में अवतार होगा तो उसकी आज्ञा मानने लगेंगे। इस प्रतीक्षा में बैठे रहने वाले उस अंधे के समान हैं कि जब सूरज दिखाई देगा तब चारपाई छोड़कर उठ बैठूंगा। आंखों के बिना उसे सूरज नहीं दिखता है। ये उसकी इच्छा रही कि हमेशा चारपाई पर ही पड़ा पड़ा मर जाए या उठ बैठे। अवतार को इसके जीवन काल में पहचानने वाले बहुत ही कम होते हैं। अधिकतर तो वो विरोधी ही दिखाई देता है, क्योंकि लोगों को जो पुरानी सड़ी गली आदतें पड़ी हुई हैं, उन्हें वो छुड़ाने के लिए ही तो आया है। शत्रुओं को प्रकाश से चिढ़ होती है और उसे पानी पी पी कर कोसते हैं। जब वो चला जाता है तो पछताते हैं कि हाय,
सूर्य भगवान उदय हुए थे, पर हम अज्ञानवश उन्हें गालियां देने में ही लगे रहे। शरीरधारी अवतार को आंखों से देखकर उसके पीछे पीछे चलने की इच्छा रखने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। उन्हें कोई दूसरा ही ठग बहका ले जाता है। हो सकता है कि ईश्वर के बदले उन्हें शैतान की पूजा करनी पड़े, क्योंकि हीरे की अपेक्षा नकली कांच का हीरा बहुत चमकता है और फेरी वाले उसे घर पर दिखाने के लिए भी ले आते हैं। किंतु असल हीरे के लिए जौहरी के घर जाकर बड़ी कठिनाई से परखा जा सकता है। नकली हीरे तो विसातियों की दुकानों पर ढेर के ढेर चमकते हुए आप देख सकते हैं। इस भ्रमपूर्ण अवस्था में से निकलना उन्हीं के लिए संभव है जो मांस के नेत्रों की अपेक्षा अंतःकरण की दिव्य दृष्टि पर अधिक विश्वास करते हैं। मूर्खों के लिए मोर मुकुट पीतांबर कांच कर नाचने वाले लड़के ही साक्षात कृष्ण हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष भगवान की झांकी ज्ञान पूर्वक दिव्य दृष्टि द्वारा करता है। खूबसूरत और बलवान शरीर वाले किसी प्रतापी नेता का अनुगमन करने की प्रतीक्षा करने वालों को उनकी इच्छित वस्तु क्या कभी प्राप्त भी हो जाएगी? ये बड़े भारी संदेह से भरी हुई बात है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के आचार्य और श्रीमती एनी बीसेंट के वरद पुत्र श्री कृष्ण मूर्ति को कुछ समय पूर्व अवतार घोषित किया गया था। सचमुच उनकी आत्मा में कुछ ईश्वरीय कलाएं अनुभव भी की गईं, पर श्री कृष्ण मूर्ति ने अंधविश्वासियों को उनकी भ्रांत धारणाओं के संबंध में बुरी तरह लताड़ डाला। उन्होंने नाच कूद कर मगन होने वाली भक्त मंडली की ओर भावें तरेरी और कहा, क्या आप ईसा मसीह के अवतार हैं? ऐसा प्रश्न करने वाले एक शिष्य पर लाल पीले पड़ते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मैं मसीहा हूं तो तुम मेरा पंथ कायम कर लोगे, और यदि मैं कहूं कि मैं मसीहा नहीं हूं तो तुम कोई दूसरा पंथ कायम कर लोगे। इसलिए तुम वास्तव में सत्य के प्रेमी नहीं हो, वरन उस पात्र से प्रेम करते हो जिसमें सत्य रखा गया है। तुम पानी पीकर प्यास नहीं बुझाना चाहते, वरन ये जानना चाहते हो कि जिस बर्तन में वो रखा गया है उसे किसने बनाया है। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मैं मसीह हूं और दूसरा कोई कहे कि मैं नहीं हूं, तो आप क्या करेंगे? इसलिए नाम या पद के फेर में मत पड़ो, इसका कुछ भी महत्व नहीं है। तुम जल को पान करो बशर्ते कि वो शुद्ध हो। मैं कहता हूं कि मैं जो जल तुम्हें दे रहा हूं वो शुद्ध है। मैं जो मरहम लगाता हूं वो शांतिदायक है, पर तुम पूछते हो कि मैं क्या हूं? मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, क्योंकि मैं जीव हूं, आत्मा हूं। विश्व वंद्य महात्मा गांधी को कई लोग अवतार समझते हैं और उनके नाम पर गांधीवाद नामक पंथ चलाना चाहते हैं। इस संबंध में महात्मा जी ने अपनी स्थिति बहुत ही स्पष्ट कर दी है। वे कहते हैं, यदि गांधीवाद के नाम पर मेरा कोई पृथक पंथ चलाया गया तो इससे मुझे बड़ा दुख होगा। परलोक में मेरी आत्मा रुदन करेगी कि हाय, मेरे अनुयायियों ने ये क्या अनर्थ किया। इससे पहले के ही पंथ बहुत हैं, अब और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में एक स्थान पर ऐसा उल्लेख है कि जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो नहीं जानता, और कहता है कि नहीं जानता, वो भी मिथ्या कहता है। इसी प्रकार जो ये घोषित करे कि मैं अवतार हूं, असल में वो अवतार नहीं है, और जो कहता है कि मैं अवतार नहीं हूं, वो भी झूठ बोलता है, क्योंकि जीव के ईश्वरीय अंश होने से इनकार नहीं किया जा सकता।
इस प्रश्न को सुलझाना बहुत कठिन है कि कौन अवतार है कौन नहीं, क्योंकि परशुराम जैसे अवतारी भी ये नहीं जान सके थे कि राम अवतार हैं। फिर साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। हमें इस पचड़े से दूर रहना चाहिए और स्थूल अवतार की अपेक्षा सूक्ष्म अवतार का दिव्य दृष्टि से दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज शक्ति अवतार ले चुकी है। उनकी तुमुल ध्वनि अदृश्य लोक में गूंज रही है। भक्त लोग इसे प्रसन्न होकर सुन रहे हैं और उसके स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं। अवतार का प्रचंड तूफान अब आने ही वाला है। वो जीवों के हृदयों में कुहराम पैदा करेगा और अंतःकरणों को मथ डालेगा। जो उस ईश्वरीय दूत को अपने हृदय में स्थान देंगे वे यश के भाजन बनेंगे, अपनी अमर कीर्ति दुनिया में छोड़ जाएंगे। हनुमान अंगद की तरह उनको सच्चा जीवन फल प्राप्त होगा। जो उस प्रचंड शक्ति का विरोध करेंगे, काल नेमी और रावण राहु की तरह पिसकर चूर चूर हो जाएंगे। विश्वव्यापी असत्य रूपी असुर को मिटाने के लिए भगवान सत्यनारायण प्रकट होने वाले हैं। सत्य ही कलंक रहित है, इसलिए उसे निष्कलंक भी कह सकते हैं। ये निष्कलंक सत्यमय भावनाओं की अवस्था में प्रकट होगा। ये प्रेम और न्याय का प्रचार करेगा। दुनिया में से घृणा, द्वेष, दंभ, पाखंड और स्वार्थ की हस्ती को मिटा देगा। सब लोग भाई भाई की तरह गले मिलकर रहेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे। अपनी कमाई में संतुष्ट रहना, अपने सुख से बढ़कर दूसरों का सुख समझना धर्म का प्रमुख अंग समझा जाएगा। ऐसा सतयुग लाने के लिए भगवान सत्यनारायण निष्कलंक रूप में शीघ्र ही पृथ्वी पर प्रकट होने आ रहे हैं। सजग हो जाओ। घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां एक ही धुरी से बंधी हुई हैं। मिनट की सुई घूमती हुई जब घंटे वाली के पास पहुंचती है तो दोनों आपस में मिल जाती हैं। जीव और ईश्वर आपस में संबद्ध हैं और जब उपयुक्त अवसर आता है तभी दोनों आपस में मिल जाते हैं।